क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रश्नावली 10वीं क्लास की वैदिक गणित प्रश्नमाला 1.2 और क्वेश्चन करेंगे। अपना 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन अपने कर लिए थे, वर्ग याद किया था उनमें अलग अलग वीडियो के द्वारा। लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे घनमूल याद करना, वो भी वैदिक गणित में अलग अलग वीडियो के द्वारा। ठीक है, पहली अपनी विधि है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को? निखिलम सूत्र है उसकी सहायता से अपने को घनफल याद करना है। लेकिन इसके लिए अपने को पहले क्या याद करना पड़ेगा, या क्या याद करना पड़ेगा अपने को? एक फॉर्मूला, एक सूत्र, वो अपने को याद करना पड़ेगा। तो अपना सूत्र क्या है? किसी भी संख्या का घनफल निकालने का संख्या क्या लिखती? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन इंटू 2, फिर ओब्लिक 3 के गुणा में विचलन का स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन का। इस प्रकार से अपने क्या करना है? इस फॉर्मूले के रूप में अपने को संख्या लिखनी है। तो अब अपने विचलन याद करना पड़ेगा। पहले विचलन कैसे याद करेंगे और अपन आधार, दो चीज़ अपने को पहले याद करनी आनी चाहिए। आपको पहले ही बताया था कि आधार हमेशा अपने को 1 से लेकर 99 तक की संख्या है। क्या है? 1 से लेकर 99 तक की संख्या, तो उसमें अपन आधार क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 90 से बड़ी संख्या, 90 से बड़ी संख्या उसमें अपन 100 भी आधार ले सकते हैं। और 100 से बड़ी उसमें अपन क्या लेना? आधार 100 लेना है। अपन क्या क्या कर सकते हैं? यदि 1 से लेकर अपने पास 99 तक संख्या, तो अपन आधार 10 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में अपने पास विचलन हमेशा क्या आएगा? प्लस का आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं? 91 से बड़ी संख्या, चाहे वो 91 से 100 तक हो, 99 तक हो, 100 से बड़ी है, तो वहाँ अपन आधार 100 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आधार 100 भी ले सकते हैं। यदि 99 तक की संख्या है, 91 से 99 तक की संख्या, तब अपने पास विचलन माइनस का आ जाएगा। 100 से बड़ी संख्या तब अपने पास क्या आ जाएगा? विचलन प्लस का आ जाएगा। ये अपने को जानना है। विचलन में वैसा अपने को क्या करना है? निशान का ध्यान रखना है। निशान प्लस का या माइनस का, वो अपने पास उसका क्या बहुत महत्व होता है इसमें। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है 14 का स्क्वायर है, सॉरी 14 का घनमूल क्या? क्वेश्चन नंबर 21 और 14 का क्यूब करना। क्या याद करनी है हमें? 14 क्यूब याद करनी। घनफल क्यूब क्यों बोलते हैं? अब देखो, एक अंक की संख्या है, अपन यहाँ लिखते हैं। देखो आधार, आधार तो अपने क्या आ जाएगा? 10 आधार ले लिया। विचलन लेना है, और विचलन कितना आ जाएगा? विचलन क्या आता है? हमेशा जो भी संख्या है उसमें से अपन क्या कर देते हैं? आधार को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो भी संख्या देगी उसको आधार में से माइनस करते हैं। अपना 14 है, 14 माइनस 10 कितने? उसके 4। अब यदि अपने पास आधार प्लस का है तो निशान लगाने की जरूरत नहीं लगाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लस माइनस वाले में हमेशा क्या है? लगाना जरूरी है। तो अपना आधार विचलन क्या होगा? अपने पास 4। अब इस रूप में लिखेंगे। पहले क्या अपने पास संख्या इसके लिख दिया 14 प्लस विचलन 4 इंटू ये लिख दिया। संख्या की 14 लिख दिया, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, विचलन 4 लिख दिया इंटू 2, फिर 3 इंटू विचलन का क्यूब, विचलन का 4 की, तो 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, 3 इंटू 4 की स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब 4 की क्यूब। क्या लिख दिया? 14 प्लस 4 इंटू 2, फिर ओब्लिक 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ओब्लिक 4 की क्यूब। अब इसको देखते हैं, मान निकालते हैं इसका। इस 4 का 4 हो गया, प्लस सॉरी 14 का 14, 4 दूनी 8, 3 इंटू 4 चौक 16, 4 की क्यूब 64, 14 और 8 22, 16 दिया 48, 16 30 64 का 64। वही काम करना है। एक संख्या तो आधार यदि 10 से अधिक संख्या में लिख देंगे सीधा। ये 4 का 4 आ गया, इस 6 को इस 48 में प्लस कर दिया। 48 और 6 कितने होते हैं? 54, 54 का होगा 4 और 5 बच गए, इस 5 को इसमें प्लस कर दिया, 22 में हो गई 27। तो ये अपना आंसर क्या आ गया? 2744। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22वां क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? 97 की 97 की क्या करनी है? अपनी क्यूब निकालनी है, घनफल निकालना है। अब इसमें देखो आधार की अपन बात करते हैं, तो आधार आपको बताया था
90 80 से लेकर 99 तक किसी के उसमें अपन आधार 100 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। यहाँ अपन आधार क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, ठीक है। तो विचलन क्या हो जाएगा अपने पास, विचलन हो जाएगा 100 में से कितना कम है, 3 कम है, -0। तो 97 में 100 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब इसको लिखेंगे, देखो पहले तो क्या है संख्या 97 प्लस विचलन -0 3 × 2, फिर 3 इंटू विचलन की स्क्वायर -0 3 स्क्वायर -0 3 करना अपनी संख्या, विचलन 2 फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 2 फिर विचलन की 97 का 97। अब ये माइनस का है तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 की स्क्वायर 9, ये 3 -3 की क्यूब है तो माइनस का 27, ठीक है। अब ये इसको घटाएंगे 97 में से 6 घटा देंगे तो 91 बच गया, और फिर 27, इस -27 का -27, 91 का 91। अब क्या करें, देखो यहाँ माइनस की संख्या है, यहाँ प्लस की संख्या, यदि ऐसी संख्या आती है जब एक संख्या माइनस की है तो अपन क्या करेंगे, उससे ठीक पहले वाले कॉलम में से अपन क्या लेंगे, आर की लेंगे। आर की का क्या नियम है, देखो यदि अपन आधार 10 माना है तो यहाँ से अपन 1 लेते हैं, उसका मतलब 10 होता है। यदि आधार 100 माना है, यहाँ से अपन 1 लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है 100 होता है। ये अपने ध्यान रखना है, जो आधार लेंगे उसके हिसाब से अपने क्या आएगा, मान आएगा। यदि 1 लिया तो उसका मतलब 10 है, तो ये आधार 10 लिया तो 1 का मतलब 10 है, आधार 100 लिया तो 1 का मतलब 100 है। अब अपन यहाँ आधार कितना लिया है, 100 लिया है, तो यहाँ से अपन एक संख्या लेते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 प्लस 1 क्या होता है 27 होता है, 26 प्लस 1 27, ये माइनस का 27। अब 91 ये 26 का 26, इस 1 का क्या मतलब है, आधार 100 है तो इस 100 से गुणा कर दिया, ये होगा 100 माइनस 27, 91 ये 26, इसको बढ़ा दिया 100 में से 27 के। अब देखो आधार 100 है तो दो अंकों को अपन सीधा लिखते हैं, तो 91 26, ये अपना क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा 9 1 2 6 7 3, ये अपना आंसर हो गया किसका, 97 की क्यूब का। देखो अपना 23 क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना हमने, 27 की क्यूब ज्ञात करनी है, 27 की क्यूब ज्ञात करनी है। पहले वाले संख्या में क्या था अपने पास, सिर्फ और सिर्फ आधार था। अब 27 के अपने पास क्या है, आधार भी है, आधार के साथ में उपाधार भी है। पहले वाला सूत्र कहाँ में आया था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था, आधार था, उपाधार नहीं था। या अपना आप ऐसे हो सकते हो जहाँ आधार और उपाधार दोनों क्या हो, सेम हो, वहाँ वो सूत्र काम में आया था। लेकिन यहाँ अपने पास आधार भी है, उपाधार भी है, तो यहाँ अपने पास दूसरा सूत्र काम मिलेंगे, उपाधार का सूत्र काम मिलेंगे। तो उपाधार होता है तो क्या करना है, उसका घनफल निकालने के लिए उपाधार का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर ऑब्लिक उपाधारण इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखना, विचलन का क्यूब लिखना है। अब देखो अपने पास संख्या क्या, अपने 27 है, 27 की क्यूब करेंगे, 27 की क्यूब करेंगे तो पहले अपन आधार लिख लेते हैं। देखो आधार आपको बताया था, दो अंकों की संख्या हम 10 ले लेंगे, ये हो गया 10। उपाधार क्या आ जाएगा, अब 20 है, 20 से बड़ी है, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, अपन यहाँ 20 ले लिया, ठीक है। उपाधारण क्या आ जाएगा, उपाधारण निकालते हैं वैसा क्या कहते हैं, उपाधारण में से आधार का भाग देते हैं, क्या तो उपाधारण करता है, तो 20 में अपन 10 का भाग देंगे तो 2, तो उपाधारण क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो विचलन क्या लिखेंगे, विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस उपाधार विधि है तो उपाधार करते हैं, आधार वाली विधि है तो आधार को माइनस करते हैं। अब 27 में से क्या माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, अपने पास क्या बच गया, प्लस का 7, तो अपने पास विचलन क्या आ गया, 7 आ गया। तो आधार 10 आ गया, उपाधार 20 आ गया, उपाधार 2 आ गया, विचलन क्या आ गया, 7 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से मान लिखेंगे। देखो 27 क्यूब करना अपने को, 27 की क्यूब,
पहले क्या करना, उपादान का स्क्वायर, उपादान कितना 2 है, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर संख्या 27 प्लस 2 इंटू विचलन हो गया 7, क्या हो गया, संख्या 27 होगी प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू विचलन का मान हो गया 7। फिर आगे वाले कॉलम क्या, उपादान 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब 7 की क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 27 प्लस 7 दूनी 14, ये होगा देखो 3 दूनी 6, ये 7 का स्क्वायर 49, 7 की क्यूब 343। अब देखो ये हो गया अपने पास 27 और 14 41, 41 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 6 16, 416, ये हो गया 4 164। अब क्या कर देंगे 49 को 6 से गुणा कर देंगे, 9 6 54, 8 की 4, 8 की 5, 624 और 5 29 294, 343। अब देखो अपने पास सभी में 3 संख्या है, लेकिन अपने क्या करना है, आधार को देखना है। आधार 10 है तो अपने एक संख्या लिख देंगे, 3 में 3 में 3, अब बच गया अपने पास 34। अब क्या करेंगे 294 में 34 को प्लस कर देंगे, 8 9 3 12, 3 कितने बच गए 328 हो गई। 328 में से 8 को यहाँ लिख लिया, फिर बच गए 32, 32 को इसमें प्लस कर देंगे, 164 में क्या कर देंगे 32 को प्लस कर देंगे तो 4 2 6 9 क्या हो गया अपना 196। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 19,683, 19,683 अपना आंसर क्या एकदम सही है। अब अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 24वां, क्या करना अपने को 395, क्या है 395 की अपने क्या करनी है क्यूब करनी है, लेकिन पहले अपने क्या लिखना है आधार उपाधार उपादान और विचलन लिखना है। देखो आधार कितनी हो जाएगी यहाँ पे 395 तो 100 हो गया आधार, 300 से ज़्यादा है 400 से कम है तो अपन आधार क्या ले लिया 400 ले लिया। अब उपाधार देखो, उपाधार अपन 300 भी ले सकते हैं और 300 और 400 ले सकते हैं, लेकिन अपने को वो लेना है जिससे अपने को कैलकुलेशन क्या हो आसानी हो। 300 लेंगे तो अपने फिर विचलन क्या करना पड़ेगा 95 लेना पड़ेगा, फिर 95 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कहीं क्यूब निकालना, वहाँ अपने पास क्या हो जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अपने यहाँ क्या करेंगे ऐसी संख्या लेंगे जिससे अपने कैलकुलेशन में क्या हो क्यूब करने में स्क्वायर करने में आसानी, तो अपने यहाँ क्या कर लेंगे उपाधार का मान 400 ले लेंगे। और विचलन अब उपादान क्या हो जाएगा 400 में 100 का भाग दिया 4, ठीक है। और विचलन संख्या माइनस उपाधार, विचलन क्या होता है संख्या माइनस उपाधार होता है। संख्या 395, उपाधार 400 है तो 300 में से 495 माइनस कर दिया तो अपने पास क्या गया 0.5 या 5 ले सकते हैं अपन, तो 0.5 ले सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए अपने पास 0.5। अब क्या करेंगे इसको मान फॉर्मूले में लिखेंगे। देखो 395 क्यूब करनी, पहले उपादान का स्क्वायर है, उपादान 4 है तो 4 का फिर संख्या 395 प्लस 2 इंटू विचलन माइनस 0.5 लिख दिया। फिर क्या उपादान का 4 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, फिर क्यूब इसमें किया माइनस 0.5 की लिख दिया। अपन क्या लिख दिया 4 की स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 395 प्लस 2, फिर ब्रैकेट में क्या आ गया इंटू में 0 माइनस 0.5, फिर 4 इंटू 3 इंटू माइनस 0.5 की स्क्वायर माइनस 0.5 की क्यूब, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 395, 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 10, 4 3 12 इंटू माइनस 5 की स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 125। अब ये 16 का 16 हो गया। अब इसको अपन घटाएंगे तो 395 में से 10 को घटाएंगे तो 350। अब 12 को गुणा करेंगे 25 से तो 25 दूनी 50,
50 हो गया और आपकी होगी अपने पास 5, 25 कम 25, 25 और 5 30, ये होगा अपने पास 300 -125 का -125। अब क्या करेंगे अपन इसको गुणा करेंगे, इसको 16 को 385 से गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो 16 पंदो 80 8 हो गया। 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 64 128 और 8 कितने हो गए, 128 और 8 हो गए 136। 136 का आ गया उनका 6, आपके आगे 13। अब 16 48 48 और 13 कितने हो गए, 50 और 3 51 और 10 61। तो जो अपन ने 385 को गुणा किया 16 से, अपने पास क्या आ गया 6160 आ गया। 300 का 300 आ गया, 100 -125 -125। अब देखो इन दोनों संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये -125 है, इसका अपने क्या करना है, समाधान करना पड़ेगा। तो इसका कैसे करेंगे समाधान, तो आपको होता है जो माइनस की संख्या आती है उससे पहले वाली संख्या से अपन क्या लेते हैं, हाथ की ले लेते हैं। ये लिख दिया 6160 लिख दिया। अब देखो यहाँ से कितना लेंगे अपन, आधार 100 है, इसका मतलब 100 की गुणा लेंगे संख्या, एक का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, लेकिन अपन कितना लेंगे। अब यहाँ यदि अपन 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं, एक का मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में से फिर 125 माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, फिर माइनस की बचेगी, तो मतलब ये संख्या अपनी देख लेंगे, ये संख्या किसके बीच में है, 100 से बड़ी और 200 से छोटी है। इसका मतलब अपन कितना लेंगे कि घटाने पे मान प्लस का बचे, 100 से तो ज़्यादा होना चाहिए संख्या, ठीक है, और कितना होना चाहिए 125 है तो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 200 तक काम चल जाएगा अपना। तो अपन यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ तो यहाँ पे इसलिए चल यहाँ लिख दो, इसमें से 2 घटा देंगे तो ये होगा 298 और 2 का मतलब क्या हुआ 200 तो -125। अपने ये हाथ का सिस्टम ध्यान रखना अपने को, यदि आधार 10 है तो 1 का मतलब 10 है, 2 का मतलब 20, आधार 100 तो 1 का मतलब 100 है, 2 का मतलब 200। ये 160 का 160 आ गया, ये 300 298 का 298 आ गया, इसको बता देंगे तो 200 में से 125 गया, बच गया अपने 75। अब क्या करेंगे, आधार 100 है तो 2 को सीधा लिख देंगे, इस 75 को 75 लिख दिया, 98 को 98 लिख दिया, फिर 2 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये 2 6 1 तो आराम से क्या आ गया 6 1 6 2 9 8 7 5, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ये आंसर अपना 6 1 6 2 9 8 7 5। इस प्रकार से इस वीडियो में अपने क्या कर लिया, सूत्र निकलन के द्वारा क्या याद किया, घनफल याद किया। 4 क्वेश्चन इसमें एक में तो क्या लगाया आधार का सूत्र लगाया, एक में उपाधार का सूत्र लगाया, और दोनों सूत्र को अपने क्या करना है याद करना है। याद होगा तभी अपन क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 1 और अपने प्रश्नावली चल रही थी 1 और 2, इसके अपन 1 से लेकर 24 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 25 से आगे वाले क्वेश्चन, 24 से आगे वाले क्वेश्चन 25 स्टार्ट करेंगे। देखो क्या करना है अपने को, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा क्या याद करना है अपने को, घनफल याद करना है। ठीक है, इसमें अपने पास उपसूत्र है और इसमें अपने पास सूत्र का यूज करना है, और अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 है और अपने पास संख्या 16 की क्या करनी है अपने को क्यूब करनी है, 16 क्यूब करनी है। तो इसमें 2 अंकों की संख्या ये तो हो गया इकाई अंक, ये हो गया दाई अंक, 2 अंक हो गया अपने पास, एक तो हो गया इकाई अंक हो गया 6, दूसरा होगा दाई अंक हो गया। इसमें बड़े पहले 4 खंड बनाना है, 1 2 3 4 खंड बोलोगे। उसके बाद देखो अपने पास पहली लाइन लिखनी सभी में, क्या लिख रहे 1 2 3 4 खंड सभी में अपने को क्या लिखना है, जो इकाई अंक है, इकाई अंक यहाँ पे क्या अपने पास 6 है, तो अपने क्या करना है 6 का क्या करना है विस्तार करना है। अपन कैसे समझेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से समझेंगे, तो अपने क्या करना है इकाई अंक का विस्तार करना है। क्या करना है इकाई अंक का विस्तार, इकाई अंक यहाँ क्या होना 6 है, तो देखो यहाँ तो 1 लिखना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है सभी में 1 लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो
यहाँ पे 1 लिखना है। फिर यहाँ पे इकाई 6 तो ये होगा 6 विस्तार का 6 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 की क्यूब 216, क्या हो गया अपना 6 की क्यूब 216 हो गया। पहली लाइन में क्या लिखी है अपने को 1 लिखना है। फिर इकाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 क्यूब। सेकेंड में क्या करना है अपने को, यहाँ तो 1 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे अपने को 1 लिखना है और उसके बाद में दाई अंक का विस्तार करना है आपको। 1 लिखना है वहाँ से, फिर यहाँ पे दाई अंक 1 है तो फिर से 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्या कर दिया यहाँ। इसमें इकाई अंक का विस्तार, इसमें दाई अंक का विस्तार। उसके बाद अपने क्या करना है, उसके बाद अपने इनको गुणा करिए। देखो इनको गुणा करेंगे तो ये 1 का 1 आ गया, ये 6 और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, ये होगा 36, ये होगा 216 कर दिया अपने। इन सबको गुणा करते उसके बाद क्या करना है, बीच वाले खंड दूसरे और तीसरे की जो संख्या है उसको क्या करना है, दुगुना करना है। अपने दुगुना करके जोड़ना है। क्या करना है, बीच वाले दोनों खंड कौन कौन सी, दूसरे और तीसरे की दोनों संख्याओं को जोड़ना है। इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो वो भी क्या जोड़ना है, डबल जोड़ना है, दुगुना जोड़ना है। 6 का डबल हो जाएगा 12, 36 का हो जाएगा 72। जोड़ेंगे 1 का 1 आ गया और ये यहाँ 6 और 12 18 और ये 8, ये प्लस 108 हो गया, ये हो गया 16 216 हो गए। अब अपने क्या करना है, देखो अब अपने को ये संख्या आ गई अपने पास। अब इसको क्या करना है, लिखना है जोड़ के। जोड़ के कैसे लिखेंगे, इस 6 का तो अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। अपन जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 6 का तो 6 आ गया। अब इन दोनों को इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 21 को क्या कर देंगे 108 में जोड़ देंगे। 21 में 108 में सॉरी 21 जोड़ देंगे अपन। ये हो गया अपने पास 129 हो गया। 129 में से 9 को तो यहाँ लिख देंगे। फिर क्या बच गया अपने पास 12 बच के, इस 12 को इसमें जोड़ देंगे, इसमें 18 में। और 18 12 कितने होते हैं 30, 30 का 0 यहाँ लिख दिया। फिर बच गया 3 और 3 को इसे 1 में जोड़ देंगे तो 4। तो ये अपना आंसर क्या हो गया 4096। ये क्या हो गया अपना उत्तर हो गया आंसर। और ये किसका क्यूब आ गया अपने पास, 16 का क्यूब आ गया। तो क्या करना है, अपने जो भी संख्या दी गई है उसमें अपने को 4 खंड बनाना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले खंड में देखो, पहली लाइन में यहाँ 1 लिखना है, दूसरी लाइन में यहाँ 1 लिखना है। यहाँ इकाई का विस्तार करना है, इकाई अंक फिर उसका स्क्वायर फिर उसकी क्यूब। इसमें क्या करना है, यहाँ 1 फिर यहाँ दाई अंक फिर दाई अंक का स्क्वायर दाई अंक की क्यूब। फिर इन दोनों गुणा करनी है, कर दी सभी गुणा कर दी। उसके बाद बीच वाले दोनों कॉलम में जो भी संख्या है उन दोनों का दोगुणा करके उसमें जोड़ देंगे। 6 का दोगुणा 12, 30 का दोगुणा 72। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो भी मान है उसको एक ही संख्या लिखते जाएंगे। एक से ज़्यादा संख्या है तो उसको आगे वाली संख्या में जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। और क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अपने क्यूब करनी है। संख्या क्या अपने पास 33 क्या करनी है, क्यूब करनी है। इसमें इकाई अंक भी क्या है 3 है, दाई अंक भी क्या है 3 है। वही काम करना है, पहले 4 कॉलम बना लिए। 4 कॉलम में पहले में यहाँ 1 लिखना है, फिर इकाई अंक का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27 ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 दाई अंक का विस्तार 3, 9, 27। अब इनको क्या करना है, अपने को गुणा करनी है। और 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27, 9 को 3 से करेंगे तो 27, फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27, ये 27 एवं 27। फिर क्या करना है अपने को, बीच वाले दोनों कॉलम की संख्या को दोगुना करना है। तो 27 का दुगुना 54, इसमें जोड़ दिया 54, इसमें जोड़ दिया, दोनों को दोगुना कर दिया। फिर इनको क्या करना, जोड़ना है। ये 27 का तो 27 आ गया, 27 और 54 हो गई 81, यहाँ भी 81 हो गई, 27 का 27। अब क्या करना अपने को, अब जोड़ के लिखना है। तो इस 7 को तो यहाँ लिख दिया, तो इस 2 को इस 81 में प्लस कर दिया कि 83, 83 का हो गया ये 3, फिर बच के 8, इस 8 को इस 81 में प्लस कर दिया, ये हो गया 81 और 8 89, 89 का हो गया 9,
फिर बच गया प्लस 8 और इस 8 को इस 27 में प्लस कर दिया, 27 और 8 35। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो 33 की क्यूब क्या हो गया अपने पास 35,937। ये अपना क्या आ गया 33 की क्यूब आ गया, मतलब 26 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो गया। इस प्रकार से अपने को करना है। अपना 27वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है अपने को 41 40 की क्या करनी है अपने को क्यूब करनी है। तो पहला वही काम करना है, 4 खंड बनाने, 1 2 3 4 खंड हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखना है 1 लिखना है। इस 1 लिखे उसके बाद इकाई अंक का क्या करना है विस्तार करना है। इकाई 1 का तो 1, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का। दूसरे कॉलम क्या करना है यहाँ 1 लिखना है। फिर क्या करना है दाई अंक का विस्तार लिखना है। दाई अंक 4 है, ये 4 हो गया, फिर 4 की स्क्वायर हो गई, फिर 4 की क्यूब हो गई। कर दिया अपने इकाई अंक और दाई अंक का विस्तार कर दिया। उसके बाद क्या करना है गुणा करनी है। 1 और 4 की कितनी होती है 4 स्क्वायर 16 64, और ये हो गया 64, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 4, ये हो गया 1। कर दिया। उसके बाद में क्या करना अपने को बीच वाले दोनों संख्या को क्या करना है गुना करना है। 16 का दुगुना क्या हो गया 32, 4 का दुगुना 8, दोनों क्या करना है प्लस करना है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये 64 का 64 हो गया, और 6 और 2 8, 4 1 3, ये 4 4 8 12। उसके बाद क्या करना है संख्या को लिखनी है जोड़ के। इस 1 को तो 1 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, इस 2 का 2 लिख दिया। अब इस 1 को इसे 48 में प्लस कर देंगे। 48 से 1 49, 49 का हो गया 9, बच गया अपने 4, 4 को इसे 64 में प्लस कर देंगे, क्या हो गया 68। ये अपना आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 68,921। क्वेश्चन नंबर अपना 27वां, इसमें अपने 40 की क्यूब की और अपना आंसर क्या आ गया 68,920 में क्या कर दिया इस 1 को 1 लिख दिया, इस 12 में इस 2 को यहाँ लिख दिया, 1 को प्लस कर दिया, 48 में प्लस कर दिया 49 होगा, 49 का यहाँ 9, तो इसके 4 4 को 64 में प्लस कर दिया, क्या आ गया अपने पास 68। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां, क्या करना है इसमें 52 52 की क्या करनी है अपने को क्यूब करनी है। 4 कॉलम बना लिए अपने, फिर अपने क्या करना है यहाँ ये लिखना है, फिर इकाई अंक का विस्तार करना है। इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8। फिर यहाँ अपने पास दूसरे कॉलम में यहाँ 1 लिखना है। फिर क्या करना है अपने को दाई अंक का विस्तार करना है। ये 5 है, ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 600। फिर क्या करना है इनको गुणा करनी है। 1 को 25 से गुणा कर दिया 125, 25 को 2 से कर दिया 50, यहाँ 4 को 5 से गुणा कर दिया 520, ये 8 का 8 एकम 8। अब क्या करना है बीच वाले संख्या का दुगुना करना है। तो 150 का दुगुना हो गया 100, 20 का दुगुना हो गया 40। अब जोड़ेंगे 125 का 125 आ गया, 0 5 150 हो गया, 150 को जोड़ दिया, 20 और 40 हो गए 60, ये 8 का 8। अब अपने क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये 8 का 8 आ गया, 0 का 0 आ गया, इस 6 को 187 प्लस कर देंगे तो 6, और फिर उसके 15 को किस में जोड़ देंगे 125 में, 125 और 15 हो गया 140। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ये अपना आंसर क्या आ गया 1,40,608। इस प्रकार से अपने क्या करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 से लेकर 28 तक, जिसे हमने क्या याद किया है उप सूत्रानुरूप पेन की सहायता से घनमूल ज्ञात किए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। कौन सा सूत्र है यहाँ पे, अब सूत्र एकाधिक पूर्वेण। तो एकाधिक आपको पता ही है क्या होता है। एकाधिक मतलब जिस संख्या का है उसका क्या हो जाएगा एक अधिक करना है अपने को। समझाया हुआ है एकाधिक मतलब एक अधिक, किसका एक अधिक जो अपना दाई अंक होता है या इसके गाँव जो अपना उपाधार अंक होता है उसका क्या होता है एक अधिक करना है। इसका सूत्र देखो क्या है, घनफल ज्ञात करने का सूत्र है दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एक अधिक, ओब्लिक दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, क्या हो गया
इंटू विचलन, फिर ओब्लिक 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, फिर ओब्लिक इकाई अंक का क्यूब। पहले अपने क्या करना है, सूत्र याद करना है। अपने सूत्र याद करने के बाद में अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे विचलन नाम आया है, विचलन यहाँ पे कैसे याद करें अपन, पहले अपन विचलन दूसरी साथ पहले क्या करते थे, संख्या में से आधार को घटाते तो अपन क्या करता, विचलन आ जाता था। लेकिन यहाँ अपन विचलन कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला अपने थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो क्या है इसका, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। क्या करना है विचलन निकालने के लिए, इकाई अंक में से इकाई अंक को 3 से गुणा करके उसमें से 10 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो मान बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले विचलन निकाल लेते हैं। विचलन क्या हो जाएगा, दाई इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 इंटू 3 माइनस 10 क्या हो गया, इकाई अंक 5 इंटू 3 माइनस 10, 5 3 15, 15 माइनस 10 कितना हो गया अपने पास, 15 माइनस 10 बराबर 5। तो विचलन का मान क्या आ गया अपने यहाँ पे 5 आ गया। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ विचलन की जगह भी लिख के संख्या इनका लिख के मान निकाल सकते हो, या पहले अलग से इसमें निकाल सकते हो, एक ही बात है। देखो तो इस फॉर्मूले पर मान लिखेंगे। देखो दाई अंक का वर्ग, दाई अंक इकाई दाई का मान 4 है, 4 का वर्ग इंटू उसका 1 अधिक 4 के 1 अधिक 5, फिर होगी, फिर दाई अंक का वर्ग 4 का वर्ग हो गया इंटू विचलन, विचलन सीधा 5 लिख सकते हैं, 5 निकालें या सीधा 5 नहीं निकालते, इतना मान आप लेना पड़ेगा। फिर यहाँ इसके 5 की जगह देखिए तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेंगे, इसलिए 5 मान लेंगे, फिर होगी, फिर 3 इंटू दाई अंक इकाई दाई का मान कितना हो गया 5 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, इकाई अंक 5 है, फिर इकाई अंक का क्यूब 5 की क्यूब, मान लीजिए अपन। अब देखो पहले क्या है, दाई अंक का वर्ग है तो दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक 4 की अधिक 5, फिर ओब्लिक इकाई अंक का वर्ग 4 का वर्ग इंटू विचलन 5 आ गया, ओब्लिक फिर 3 इंटू दाई अंक 4 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब। अब देखो 416 16 80, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 416 और 16 80, जो ये हो गई 25 25 100 100 को 3 से गुणा कर देंगे तो 300, फिर 5 की स्क्वायर 100, 5 की क्यूब 125, तो 416 16 80, ये भी 80 हो गया, ये 25 25 100 100 को 3 से गुणा किया 300, ये 125। अब देखो यहाँ से अपने इसको जोड़ के लिख देंगे, 5 का 5 आ गया, इस 12 को इस 300 में प्लस कर देंगे, 12 को 300 प्लस करेंगे तो 312, 312 का 2 यहाँ लिख दिया अपन ने, 2 यहाँ लिख दिया। अब बचा 21 को 80 में प्लस कर दिया, 21 और 80 111, 111 का यहाँ 1 लिख दिया, फिर बच गया प्लस 11 और 11 को 80 में प्लस कर दिया, 80 और 11 कितने हो गए 91। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 91,125 क्या आ गया अपने 45 की क्यूब क्या आ गया अपने पास 91,125। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा अपना देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा 73 की क्यूब करनी है। इसका पहले विचलन निकालते हैं। विचलन क्या होता है, इकाई अंक इंटू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 10 बराबर ये हो गया 3 3 9 माइनस 10 बराबर माइनस ये। इसका विचलन क्या है अपना माइनस का है। देखो अब इस फॉर्मूले में मान लिखते हैं, देखो 73 का क्यूब लिखेंगे तो दाई अंक का वर्ग, दाई अंक इकाई दाई 7 का वर्ग इंटू उसका 1 अधिक क्या हो गया 7 में 1 अधिक 8, फिर दाई अंक का वर्ग 7 का वर्ग इंटू विचलन हो गया आपके पास माइनस का 1, फिर 3 इंटू दाई अंक 7 इंटू इकाई अंक का वर्ग, तो इकाई अंक 3 का वर्ग, फिर इकाई अंक का क्यूब वर्ग का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब है तो 3 का क्यूब। अब देखो 7 का वर्ग 49 इंटू 8, ये हो गया 49 इंटू माइनस 1, ये हो गया 7 3 21, ये 3 3 9 और 9 की 3 की क्यूब 27। अब इसको गुणा करेंगे 9 72 38 832 32 और 7 39, 9 72 7 832 32 7 39 हो गया। अब इस 49 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 49।
अब 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, ये 9 दूनी 18, ये 27। अब देखो यहाँ माइनस की संख्या है, क्या ये यहाँ 49 किसका है, माइनस का है, और कोई संख्या माइनस की नहीं है, तो माइनस की संख्या आएगी तो अपन क्या करेंगे, पहले वाली संख्या से अपन हाथ की लेंगे। और इसी में आधार अपना क्या है, आधार 10 ही है, दो अंकों की संख्या है, तो अपन यहाँ से संख्या लेंगे, उदाहरण से हाथ के लेंगे तो अपने को 49 का उठाना है, तो अपन कितना लेंगे, अपने को कितनी संख्या चाहिए जिसमें से 49 माइनस करने के बाद अपने पास प्लस की संख्या होती है, तो कितना होना चाहिए, अपने पास 50 होना चाहिए। 50 का मतलब इसमें से कितने लें अपन, 50 का मतलब हो गया 5 लेंगे अपन, तो इस 392 है, 392 में से अपन 5 लेंगे, 5 घटाएँ कितने हो जाएंगे 387, और 5 का मतलब हो गया अपने पास 50। क्यों, आधार 10 है तो जितने से करेंगे उसको 10 से गुणा कर देंगे। आधार यदि 100 लेते हैं अपन किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ अपने क्या कर देंगे, आधार उसको उस हाथ वाली संख्या को क्या कर देंगे अपन 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 दिया तो 5 से गुणा कर दिया, 189 का 189, 27 का 27। अब यहाँ देखो अपने पास अब 387 का 387 रहेगा, इसमें से अपने पास 1 बच गया, और यहाँ बच गया अपना 189, ये 27 का 27। अब क्या करेंगे, इस 2 को तो सॉरी 27 में से 7 को तो यहाँ लिख दिया, तो इस 2 को जोड़ दिया, 27 का 7 यहाँ लिख दिया, 2 बच गया, 2 को 189 में जोड़ दिया, ये हो गया 191, 191 में से 1 यहाँ लिख दिया, इसमें बच गया 19, 19 को इस 1 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 20, 20 का आ गया यहाँ पे 0, फिर बच के 2, 2 को 387 में प्लस करेंगे तो 389, ये अपना आंसर क्या आ गया 3,89,017। क्या करते हैं अपन, देखो 27 में से 7 यहाँ लिख दिया, 2 बच के, इस 2 को 189 प्लस कर दिया, क्या हो गया 191, 191 गया, 1 यहाँ लिख दिया, फिर बच के 19, 19 को 1 में प्लस कर दिया 20, 20 का यहाँ 0 लिख दिया, फिर उसके 2, 2 को 387 प्लस कर दिया 389। ये अपना क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 बेहतर की क्यूब अपने सोल्व किया। क्वेश्चन है, इसमें क्या करना अपने 24 की क्यूब करेंगे, 24 की क्यूब करेंगे तो देखो पहले अपने इसका क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें क्या इकाई 4 है, 4 × 3 - 10, तो 4 × 12, 12 - 10 अपने उसके 2, तो इसलिए क्या गया अपने पास 2 आ गया, 4 को 3 से गुणा कर दिया, 12 हो गया, 12 में 10 को माइनस कर दिया, उसके पास 2 अपना विचलन आ गया। अब इस फॉर्मूले पर मान रखेंगे तो गायन 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू इसका 1 अधिक 3, 3 से 2 का स्क्वायर इंटू इसका 1 अधिक 3 हो गया, फिर गायन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू विचलन, विचलन आ गया अपने पास 2, फिर अपने पास क्या है 3, 3 इंटू दाई 2, और उसके बाद इकाई का क्यूब, तो इकाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर 4 की क्यूब हो जाएगी, इकाई की क्यूब है, तो अब देखो 2 × 4, ये इंटू 3, ये 2 दूनी हो गया 4 इंटू 2, 3 × 6, 4 × 16, 4 × 20 64। मान निकालिए आप देखो 4 × 12, 4 दूनी 8, 16 × 96, 64 का 64। 64 का 4 यहाँ आ गया, फिर उसके 6 को 96 में प्लस कर दिया 102, 102 का 2 तो अपन यहाँ लिख देंगे, फिर इसका 10, 10 को क्या कर देंगे 60 में प्लस कर देंगे, तो 10 का 8 हो गई 18, 18 का 8 यहाँ लिख दिया अपने, फिर इसका 1, 1 को क्या कर देंगे 12 में प्लस कर दिया, ये होगी 13, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर क्या गया 13,824। क्या कर दिया अपन यहाँ दोबारा देखो, 4 का 4 लिख दिया, फिर 6 को 6 को 96 में प्लस कर दिया, तो 102, 102 का 2 यहाँ लिख दिया, फिर उसके 10, 10 को 8 में प्लस कर दिया, ये हो गया 18, 18 का लिख दिया 8, फिर उसका 1, 1 को 12 में प्लस कर दिया, तो ये 13। क्वेश्चन नंबर 32 106 की अपने क्या करनी है क्यूब करनी है। इसमें देखो अपने इकाई अंक तो ये हो गया 6, दाई अंक भी इस पूरे को मान लेंगे, 2 अंकों की संख्या को दाई अंक में, 10 को क्या मान लेंगे दाई अंक मान लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले विचलन निकाल लेते हैं। विचलन में क्या करना अपने को इकाई अंक इंटू 3, 6 इंटू
3 माइनस 10 36 हो गया 18 माइनस 10 बराबर 8। विचलन कितना आ गया अपने पास? विचलन आ गया अपना 8। अब इसका मान इस फॉर्मूले मान लिखेंगे, दाई अंक मतलब 10 की स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू इसका एकाधिक, 10 का एकाधिक हो गया 11, 10 का एकाधिक 11 होता है। फिर दाई अंक का वर्ग 10 का वर्ग इंटू विचलन, विचलन अपने यहाँ निकाल लिया कल, कितना आ गया अपने पास 8, ये लिखिए 8। फिर क्या अपने पास 3 इंटू दाई अंक 10 इंटू इकाई का स्क्वायर, इकाई 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8, ये हो गया 10 को 3 से गुणा कर दिया, सॉरी 10 को 3 से 30 इंटू 6 36 और 6 की भी होती 216। मान लीजिए 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11, 100 इंटू 8 10 की 30, 6 का स्क्वायर 36, 6 की भी 216, ये हो गया 1100। 100 को 11 से गुणा कर दिया 1100, 8 को 100 से गुणा कर दिया 800 और 36 को 3 से गुणा कर दिया 36 108, ये होगा 1080, 216 का 216। अब देखो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 6 को तो 6 लिख दिया, फिर बचे 21 को इसमें प्लस कर दिया, 21 को इसमें प्लस कर दिया 1080 में अपन ने 21 प्लस कर दिया, देखो 1 0 1 1, क्या बच गया आपके पास 1101 बच गया, 1101 आ गया, 1101 का यहाँ लिख दिया 1, फिर बच गया अपने पास 110, क्या हो गया 1101 में से 1 यहाँ लिख दिया अपने पास, बच गया 110, इस 110 को इसमें प्लस कर देंगे, इसमें 800 में अपन प्लस करेंगे 110 को, ये होगा 0 1 9, क्या आ गया अपने पास 910, 910 का 0 यहाँ लिख दिया, फिर ये 91 आ गया, इस 91 को क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे, इसमें 1100 में 91 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1191 हो जाएगा। अब अपने क्या लिख दिया 1191 लिख दिया, ये अपना क्या हो गया 500 रुपये का, 500 क्या हो गया 11,91,16। इसको देखो दोबारा देखो, इसमें 3 अंकों की संख्या है, लेकिन अपने क्या किया है इकाई को तो इकाई माना, इकाई के बाद जितने एक बच रहे सभी को अपने क्या मान लिया दाई अंक मान लिया। तो इसमें निकाल लिया अपने पहले 6 इंटू 3 माइनस 10, 6 3 18, 18 में से 10 को घटा दिया 6 बच गया, सॉरी 8 बच गया अपने पास। अब इकाई तो अपन ने 6 माना है, दाई अंक 10 माना है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर इंटू उसका 11, फिर 10 का स्क्वायर इंटू 8 दाई अंक है, सॉरी विचलन है, इंटू फिर 3 इकाई अंक इंटू तो इकाई दाई अंक इंटू इकाई का स्क्वायर, फिर इकाई अंक क्यूब, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8, ये होगा 10 के 30, 6 का स्क्वायर 36, 6 की 216, यहाँ 100 को 11 से गुणा करते 1100, 100 को 8 से गुणा 800, 36 को 3 से गुणा किया 108 होता है, ये हो गया 1080, 216, 216 में से 6 यहाँ लिखिए, फिर उसके 21, अब 21 में 21 में जोड़ दिया, 1080 में जोड़ दिया, 1080 में 21 को जोड़ा तो ये आ गया बस 1101 को 1 यहाँ लिख दिया, फिर उससे 110 को क्या कर दिया अपन ने 800 में प्लस कर दिया, अपने पास 910 में से यहाँ 0 लिख दिया, फिर क्या बच गया 91 को 1100 में प्लस कर दिया, ये क्या हो गया 1191, ये हो गया प्लस 1191 यहाँ लिख दिया, अपना आंसर क्या गया 11,91,16। तो इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो के द्वारा आपने क्या कर लिया है एक्सरसाइज 1.2 है वैदिक गणित, उसको क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपने पास क्या था विभिन्न वैदिक गणित की विभिन्न विधियों की सहायता से वर्ग और अपने क्या ज्ञात किया है घन ज्ञात किया है, वर्ग और घन अनेक विधियों के द्वारा अपने ज्ञात किया।